हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में यस बैंक लिमिटेड को लेकर के हम लोग एक खबर को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड के शेयर होल्डिंग के शेयर की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 12 नवंबर को आपने देखा हो तो 13.15 के ऊपर फाइनली बंद हुआ। 13.30 का ऊपर के ऊपर ओपन होने के बाद 13.05 का लो और 13.40 का हाई। 4 करोड़ 37 लाख 18,885 टोटल वॉल्यूम है। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 32,947 करोड़ रुपए। यस बैंक लिमिटेड में दोस्तों बहुत सारी अपडेट्स आती रहती हैं। बहुत सारे पॉइंट्स को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ हम डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के साथ एक डिस्प्यूट है, आपको पता ही है, उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर यस बैंक लिमिटेड ने अप्रोच क्यों किया है, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा है बिजनेस स्टैंडर्ड की एक आर्टिकल में मेंशन है दोस्तों, यस बैंक मूव्स इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन डिस्प्यूट ओवर डिश टीवी स्टेक। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा यस बैंक लिमिटेड 24.19% की हिस्सेदारी डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के अंदर होल्ड करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने अप्रोच किया है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑर्डर के खिलाफ। आपको पता होना चाहिए, आपको बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश पुलिस जो है यस बैंक लिमिटेड का जो शेयर होल्डिंग राइट है, यानी यस बैंक लिमिटेड का जो वोटिंग राइट है बेसिकली, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि वो वोटिंग नहीं कर सकता। तो कौन वोटिंग कर सकता है? बाकी शेयर होल्डर्स कर सकते हैं, लेकिन यस बैंक लिमिटेड को वोट करने से यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। और इसी के खिलाफ इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच किया है। आपको बताना चाहूँगा यस बैंक का जो एक्शन है ये डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के उस स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए है जो डिश टीवी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया था कि इनको एक हैंडओवर किया गया, इनको एक नोटिस हैंडओवर किया गया है 6 नवंबर को, राइट, बाय गौतम बुद्ध नगर पुलिस क्राइम ब्रांच ऑफ गौतम बुद्ध नगर, राइट, in respect of an investigation being conducted by the cops। यानी यस बैंक लिमिटेड के साथ किसी एक खबर है जिसको अभी मैं बताऊंगा, यस बैंक लिमिटेड के ही रिलेटेड ये इन्वेस्टिगेशन जो है चलाई जा रही है। तो यहाँ पे इसी को लेकर के डिश टीवी इंडिया लिमिटेड ने कहा था कि यस बैंक लिमिटेड शेयर्स को बेच नहीं सकता। और ये बात जो है कहीं ना कहीं यस बैंक को बुरा लगा, क्योंकि यस बैंक के पास 24 पॉइंट समथिंग % की हिस्सेदारी ओन करता है और आप ऐसे बोल सकते हो कि वो बेच नहीं सकता, वोटिंग नहीं कर सकता। तो यस बैंक को बुरा लगा। यस बैंक लिमिटेड सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। ये खबर 1 दिन पुरानी हो सकती है दोस्तों, इसके ऊपर मैंने प्लानिंग कर रखा था, तो स्केड्यूल आज मेरे को टाइम मिला इसके लिए बात करने के लिए, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो हम लोग यहाँ थे कि डिश टीवी, यहाँ पे कॉप्स की जो सिचुएशन थी दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये जो कंपनी है यानी डिश टीवी इंडिया लिमिटेड ने इन्फॉर्म किया कि जो क्राइम ब्रांच है इन्होंने एक नोटिस इशू किया था सेक्शन 102 के तहत कि यस बैंक लिमिटेड को रिस्ट्रिक्ट करते हुए कि ये किसी तरीके से वोटिंग नहीं कर सकते, राइट। इनके पास ज़रूर 44 करोड़ 53,48,990 इक्विटी शेयर्स हैं डिश टीवी के, फिर भी ये वोटिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि ये इन्वेस्टिगेशन चलाई जा रही है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा एक चीज़, यस बैंक लिमिटेड के शेयर्स को फ्रीज़ कर दिया गया था यहाँ पे यूपी पुलिस के द्वारा, क्योंकि इनके खिलाफ एक कंप्लेंट जारी करी गई थी एसएल ग्रुप के सुभाष चंद्रा के द्वारा अगेंस्ट द प्रीवियस मैनेजमेंट ऑफ द बैंक ओवर द मर्जर डील ब्रोकर्ड बाय बैंक बिटवीन वीडियोकॉन D2H एंड डिश टीवी। यानी यस बैंक लिमिटेड का जो प्रीवियस मैनेजमेंट था
उससे जुड़ी हुई कोई यहाँ पे अपडेट थी जिसको लेकर के सुभाष चंद्रा जी ने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन इशू किया था। आपको बताना चाहूँगा ये जो कंप्लेंट थी सितंबर के अंदर फाइल करी गई थी लास्ट ईयर, और यस बैंक का जो पहले वाला जो मैनेजमेंट था जिसको राणा कपूर ने रन किया था, इन्होंने कुछ एलिज किया है सुभाष चंद्रा जी ने कि राणा कपूर ने कुछ ऐसी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी के साथ विदहोल्ड करी थी जिससे इस एसएल ग्रुप को या चंद्रा फैमिली को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और इसी के चलते आने वाली जो इसी के चलते बेसिकली यहाँ जो पुलिस है इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसी केस को लेकर के यस बैंक से। आई होप अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे। तो यस बैंक लिमिटेड ने आगे 2019 में डिश टीवी के कुछ शेयर्स को इन्वोक कर लेता है जो प्लेस शेयर्स थे, क्योंकि वो टाइमली पेमेंट नहीं हो पाती है। और टाइमली पेमेंट क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि इनको ऑलरेडी बहुत बड़ा लॉस हो चुका था। उसके बावजूद भी 900 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है एसएल ग्रुप ने जो है पे भी किया था यस बैंक को, लेकिन रिमेनिंग अमाउंट डिफ़ॉल्ट करने लगा था क्योंकि इनको ह्यूज लॉस हुआ था, राइट। तो अब उत्तर प्रदेश पुलिस जो है रिस्ट्रिक्ट कर रही है यस बैंक लिमिटेड को कि ये किसी भी तरीके से आगे वोटिंग नहीं कर सकते। 30 नवंबर को इस कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग है जो कि पोस्टपोन होकर के करी गई है, आपको पता होना चाहिए। और 30 नवंबर के दिन जो वोटिंग होएगी, इस वोटिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा यस बैंक लिमिटेड को तो यहाँ पे रोकने की कोशिश करी जा रही है पुलिस के द्वारा, लेकिन बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें कर सकते हैं और वही डिसाइड करेंगे अशोक कुरेन के री नॉमिनेशन के लिए, क्योंकि उनका री नॉमिनेशन टाइम पीरियड आ रहा है, यानी उनको फिर से वोटिंग करने के लिए फिर से उनको रीअपॉइंटमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अब वो वही तय करेंगे। अगर यस बैंक नहीं है तो वही तय करेंगे। तो अब उनका भाग्य, उनका जो फेट है अब वही डिसाइड करेंगे जो रिमेनिंग स्टेक होल्डर्स हैं, राइट। तो दोस्तों आपको ये खबर पता होना चाहिए, जहां यस बैंक कोशिश कर रहा है कि पूरे पुराने मैनेजमेंट्स को हटा करके निकाल भगाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो रही है। अब आगे समय बताएगा कि क्या होने वाला है, यस बैंक क्या करने वाला है। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट थी, आपको पता होना चाहिए। डिश टीवी के अंदर देख सकते हैं 24.19% हिस्सेदारी अकेले यस बैंक ओन करता है। कहाँ एक समय था प्रोमोटर्स 50% से भी ज़्यादा शेयर्स ओन करते थे, आज 5.93% के साथ बने हैं। 15.9% अदर्स हैं और यहाँ कॉरपोरेट बॉडीज़ 20.54%, एफपीआईज 12.17% और रिटेल एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स 21.27% की हिस्सेदारी ओन करते हैं डिश टीवी में। दोस्तों ये डिटेल अपडेट अगर आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। बस इतना इस वीडियो में, टेक केयर।